धनबाद जिले भर में आज वट सावित्री का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को वट सावित्री पूजा के लिए सुबह से ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। वहीं सिंदरी के शहरपुरा शिव मंदिर में सुबह से ही बरगद के पेड़ पर सुहागिनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें नैन्सी राजवीर, प्रमिला श्रीवास्तव, सोनी शर्मा, श्वेता देवी, रीता देवी अन्य सुहागिनों ने वट के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बता दें कि महिलाएं वट की पूजा में अलग अलग तरह से विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। इस पूजा के पीछे ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार वट के पेड़ की आयु काफी लंबी होती है, ऐसे में महिलाएं इस पेड़ की आयु जैसे अपने पति की आयु के लिए वट के पेड़ से प्रार्थना करती है। इसके पीछे पुराणों में एक कहानी भी प्रचलित है। सुबह से ही महिलाएं बिना कुछ खाए पिए से पूजन को करती है। कुछ महिलाएं इस व्रत को निर्जला करती है। वट की पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और वट वृक्ष में साक्षात ईश्वर विराजमान रहते हैं। महिलाएं सुबह से ही नहाकर नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती है। मंदिरों में 5 तरह के फल और पकवान थाली में सजाकर पहुंची। वट वृक्ष पर 5 या 7 बार हाथ में कलावा लेकर वृक्ष को लपेटते हुए परिक्रमा करती है। वट वृक्ष को जल प्रदान करके रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजा करके सत्यवान और सावित्री जी की कथा मनोयोग से सुनी और सुनाई जाती है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की थी, इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का महत्व है। ये वट सावित्री व्रत पूजा है जो अमावस्या के दिन किया जाता है, जिसे हम लोग सारी सौभाग्यवती स्त्रियां जो है हम लोग वर वृक्ष का फेरा करके पूजन करके उसके बाद अपने पति को पूजा करके ही व्रत खोलती हैं। और ये पूजा साल में एक बार ही होता है। सौभाग्यवती लोग इससे पूजा करते हैं। आपका नाम परिचय? मेरा नाम सोनी शर्मा है। मेरा नाम नैन्सी राजवीर है। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। ये वट सावित्री पूजा है जो बहुत महापर्व है और सुहागों लोगों की पर्व है। ये माता सावित्री सत्यवान के लिए किए थे। सत्यवान जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, माता सावित्री यमराज से गए थे कि मुझे वापस चाहिए। उनकी तो सत्यवान ने कहा कि कैसे वापस कैसे होगा, ये तो हम उसको लेके जा रहे हैं। तो यमराज की बात सुन के सावित्री माँ कहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पति मुझे वापस चाहिए। तो वो 3 वरदान मुझसे मांगते हैं। तो 3 वरदान सत्यवान सावित्री माँ को देती है। पहला वरदान देती है उनको पुत्र का, दूसरा वरदान देती है पूरा घर भरा रहे, तीसरा वरदान देती है उनकी सास ससुर के आंख बन जाए। तो पुत्र का वरदान उनको कैसे मिलेगा? उनका पति वापस आएगा तब ना। तो यमराज अपनी बात से वापस नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो अपने पति को यमराज को कहती है कि आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरे पुत्र हो, मेरा वंश आगे बढ़े, तो मेरे पति को आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये बात सुन के यमराज उनके पति को उनको दे देते हैं वापस। तो इसी से ये पूजा होती है। धन्यवाद।